काफ़ी दिन हो गए थे कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो आज मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अपलोड करूं। तो ये काफ़ी सारे क्लिप्स हैं जिनको जोड़ के मैंने आज एक व्लॉग बनाया है। तो व्लॉग एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है ग्रॉसरी शॉपिंग से। एज़ यू गाइस कैन सी वी आर इन द मार्केट। तो आज सिर्फ मैंने अपने लिए ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं करनी थी बल्कि भाई ने भी करनी थी। वो पहले हमारे साथ ही रह रहा था बट नाउ ही हैज़ शिफ्टेड इनटू हिज ओन अपार्टमेंट। नया अपार्टमेंट ले लिया उसने ऑन रेंटल बेस। तो बस उसने शॉपिंग करनी थी अपने लिए, सो ही सेड के आप भी मेरे साथ चलें। तो क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी थी सो वी बोथ वेंट टुगेदर। तो बस कुछ बेसिक सी चीज़ें लेनी थी। यू गाइस आर वाचिंग ऑलरेडी व्हाट वी आर बाइंग। तो ये वीडियो काफ़ी दिन पहले की है, लाइक 4 to 5 days बैक हम लोग गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने 2 से 3 दिन के क्लिप्स को जोड़ के ये व्लॉग बनाया है। तो यहाँ पे बस हम लोग फ्री हुए थे और हम लोग निकल गए थे वापस घर जाने के लिए। मैंने जो ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी उसमें काफ़ी सारी तो असफंद की चीज़ें थी, और आज मैंने असफंद के लिए एक नई चीज़ ली थी, उसका टॉय रैक। बिकॉज़ मैं काफ़ी देर से ढूंढ रही थी। पहले भी मैं 1-2 दफ़ा मार्केट आई हूँ, मैंने देखा ज़रूर था बट मैं जब लेने के लिए आती रही हूँ मुझे मिलता नहीं था। तो आज बस बाय चांस मुझे दिख गया तो मैंने फ़ौरन से ले लिया। तो यहाँ पर वी आर इन माय ब्रदर्स अपार्टमेंट ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें निकाल के टेबल पे रखी हुई हैं। जो मैंने अपने अपार्टमेंट में लेके जानी थी वो मैं अलग करी थी, और जो उसकी फ्रिज में रखनी थी, जो उसके वॉशरूम में रखनी थी, जो किचन में रखनी थी, जो उसके ड्रेसर पे रखनी थी, वो सारी चीज़ें मैं अलग कर रही थी। तो बस यहाँ पर उसकी चीज़ें अलग करके तो हम दोनों ने मिलके उसकी सारी चीज़ें सेट कर दी जहाँ जहाँ रखनी थी। आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते रहते हैं, मैं अपने रूम को अक्सर ऑर्गेनाइज़ करते हुए क्लिप्स शेयर करती हूँ। तो सामने 2 चेयर्स पड़ी हुई हैं, स्पेयर ही हैं, उन पे कोई बैठता तो नहीं है। तो मैंने असफंद के सारे टॉयज़ उन चेयर्स पे जमा किए हुए थे जो कि बहुत बुरे लगते थे, क्योंकि सामने से जब हम आए तो रूम में वही 2 चेयर्स नज़र आती थी, तो वो टॉयज़ वहाँ पड़े हुए अजीब लगते थे। सो आई थॉट कि मैं एक टॉय रैक ले आऊँ, एक लाइक ऑर्गेनाइजिंग शेल्फ़ ले आऊँ जिसके अंदर मैं उसके सारे टॉयज़ सेट करके रख दूँ। बस घर वापस आके इसको फ़िक्स किया और इसको वहाँ पर सामने रखा। अभी वो चेयर्स वहीं पे रखी हुई हैं, उनको मैं वहाँ से उठाऊँगी और इसको प्रॉपर्ली सेट करूँगी। सो दिस इज़ नेक्स्ट डे इवनिंग। यहाँ पर मैं और असफन वॉक के लिए निकले हुए थे। आई एम नॉट बीइंग एबल टू बी रेगुलर इन द वॉक। कभी चली जाती हूँ, कभी नहीं जाती। तो इस शाम को वी वेंट फॉर द वॉक एंड यू गाइस कैन सी हाउ द रोड्स आर एम्प्टी बिकॉज टूरिस्ट सीज़न ख़त्म हो गया है, विंटर स्टार्ट हो गया है, एंड ऑल द बिजनेस, ऑल द होटल्स, ऑल द रेस्टोरेंट्स, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। तो रोड्स इस तरह से खाली होती हैं। What do you want to eat? वॉक के दौरान वापसी पे कॉफ़ी शॉप है, तो बस मैं और असफंद रुक गए थे। मैंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की और असफंद के लिए सॉफ्ट कुकी। सो यहाँ पर बस मदर एंड सन डुओ बैठ के कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे और साथ में गपशप हो रही थी। तो ये कॉफ़ी आउटलेट भी इसी सीज़न में न्यू ओपन हुआ है, और यहाँ पर भी शाम के वक्त में काफ़ी सारे लोग होते हैं, बट इस वक्त इट वाज टोटली एम्प्टी।
सो दिस इज़ हाउ द किचन लुक व्हेन वी केम बैक होम, क्योंकि लंच के बर्तन, नाश्ते के बर्तन मैंने धोए नहीं थे। आज आई वाज बीइंग सो लेज़ी, मैंने बिल्कुल भी रूम भी ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, किचन भी नहीं साफ़ किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बर्तन धो धो के भी ख़त्म नहीं होते। एक यूट्यूबर हैं इकरा इन लंदन के नाम से, तो मैं उनका व्लॉग देख रही थी। शी वाज सेइंग कि औरतें बर्तनों के लिए बनी हैं और बर्तन औरतों के लिए बने हैं, मतलब कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। तो मुझे उनकी ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी लगती है। मुझे भी ऐसा लगता है मेरे किचन से बर्तन ख़त्म ही नहीं होते धोने वाले। सो बस वापस आके मैंने रूम ऑर्गेनाइज़ किया, बर्तन वगैरह वॉश किए, और मैंने पिछली रात में आलू और गोभी का सालन बनाया था अवन में। ये मेरे हस्बैंड बनाते हैं। तो ये मैंने तो नाश्ते में खाया था, बट और किसी ने ये खाया नहीं। मेरे हस्बैंड नाश्ता करने आ ही नहीं सके, सो ही ऑल्सो कुड नॉट ईट दैट। तो ये ऐसे ही रखा हुआ था। उसके बाद चने पड़े थे बॉयल हुए हुए फ्रिज में। सो आई थॉट कि मैं मिक्स वेजिटेबल्स और चने, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ना अच्छा सा पुलाव बना देती हूँ। तो खाना, मुझे भी भूख नहीं थी। पता नहीं मैंने दोपहर में क्या खाया था, या शायद मैंने सुबह नाश्ता थोड़ा हैवी किया था। सो आई वाज़ नॉट हंग्री। मेरे हस्बैंड ने भी नहीं खाना था, भाई भी कुछ ना कुछ खा चुका था, आई गेस उसने भी लेट खाना खाया था। तो लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि ये सालन पड़ा हुआ है, तो ये इसको मैं वेस्ट करने की बजाय मैं इसका कुछ ऐसा बना लूँ जो हम कंज्यूम कर सकें। मे बी इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए ही सही, लेकिन इसका मैं कुछ बना के रख देती हूँ। सो आई थॉट कि मैं पुलाव बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने फिर ये आलू, गोभी और चने, इनको मिक्स करके, तो इनके अंदर जो ऑलरेडी मसाले थे उसके साथ एडिशनल मसाले और डाले मैंने, नमक और कुछ बिरयानी मसाला एंड लहसुन पाउडर, ज़ीरा, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी एट्सेट्रा। तो बस मैंने जिस तरह आम तरीके से पुलाव बनता है, सो भुनाई का तो कुछ काम था नहीं, ऑलरेडी तो वेजिटेबल्स पकी हुई थी। उनको हल्का सा फ्राई करके उसमें मैंने 4 ग्लास पानी ऐड किया, क्योंकि 2 ग्लास चावल मैंने लिए थे। और उसके बाद चावल डाल के तो उनको मैंने दम पे लगा दिया। और यहाँ जो चिकन ब्रेस्ट पीस था, उसको मैंने भाई को कहा कि इसको लाइक क्यूब्स में कट कर दो। और मैं सोच रही थी कि मैं इसके टिक्के बना के रख लेती हूँ। सिंपली जैसे चिकन टिक्का मसाला और उसमें कुछ दूसरे सीजनिंग मसाले ऐड करके, तो मैरिनेट करके बाय एडिंग इन सम योगर्ट, उसको फ्रिज में रख दें। चाहे तो आप उसी वक्त उसको टिक्कों की सूरत में बना लें, अगर आप मैरिनेट करके ओवरनाइट नेक्स्ट डे बनाएं तो वो ज़्यादा यमी लगते हैं। और ये पड़े हुए थे जापानी फल, ये मैंने काटे, थोड़ा सा उनके ऊपर सॉल्ट ऐड किया, और खाना बनाते हुए मैं साथ साथ जापानी फल खा रही थी। तो ये थी पुलाव की 90% लुक। इस पॉइंट पे मैंने जब 90 टू 95% पानी बिल्कुल खुश्क हो गया हुआ था, तो मैंने चूल्हा बिल्कुल लाइट करके दम लगा दिया। और यहाँ पर अब मैं चिकन टिक्का की मैरिनेशन करने लगी हूँ। मैंने डाला है थोड़ा सा योगर्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, उसके बाद थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड किया ऑरेंज वाला, और इसमें मैंने चिकन टिक्का मसाला ऐड किया था, और साथ में लेमन थोड़ा सा स्क्वीज़ किया था, और बस ये सारी चीज़ें डाल के, और गार्लिक पाउडर भी ऐड किया था। इसको मिक्स करके, तो मेरे पास स्क्यूअर पड़े हुए थे, चाहें तो आप इनको ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं पैन में, लेकिन मेरे पास स्क्यूअर थे तो मैंने इनको टिक्का की फॉर्म दे दी। तो यहाँ पर बस मैं स्क्यूअर में इनको लगा रही हूँ। तो जब तक ये काम हो रहा है, जल्दी से आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। आजकल वैसे भी आई एम बीइंग सो डीमोटिवेटेड एंड लेज़ी, पता नहीं क्यों मेरा व्लॉग मैं शूट फिर भी कर लेती हूँ, वॉइस ओवर करना रह जाता है, क्योंकि आई एम अ मदर, आई हैव अ सन जो हर वक्त मेरे इर्द गिर्द घूम रहा होता है। व्हेन आई एम इन द किचन ही इज़ इन द किचन विद मी, व्हेन आई एम इन द रूम ही इज़ इन द रूम विद मी। तो मुझे वॉइस ओवर करने के लिए एक
बिल्कुल पुरसुकून सा और ख़ामोश टाइम नहीं मिलता। इस वजह से वॉइस ओवर लेट हो जाता है, और जब वॉइस ओवर लेट होता है तो फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं मतलब कैसे, मुझे समझ नहीं आती कि हाउ डू आई मैनेज अपलोडिंग द व्लॉग। तो अभी भी ही इज़ नॉट एट होम, ही इज़ विद हिज डैड आउटसाइड समवेयर, आई डोंट नो कहाँ गए हैं दोनों। तो मैं यहाँ पर अकेली थी, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से इस टाइम का फ़ायदा उठा के बैठ के वॉइस ओवर कर लूँ। तो इतनी सी बातें करते करते खाना रेडी हो गया है। ये थी पुलाव की फ़ाइनल शक्ल, साथ में मैंने रायता बनाया था बाय एडिंग इन सम अनियन और खीरे, पुदीना, हरी मिर्च एटसेट्रा, और एक ही मैंने सीख कबाब फ्राई किया था क्योंकि सबने खाना खा लिया हुआ था। अभी सिर्फ सबको टेस्ट करना था थोड़ा-थोड़ा, और वो भी मैंने और भाई ने खाया था। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी कहीं से खाना खा के आए थे। तो ये खाना वगैरह खाने के बाद फिर चाय का राउंड चलता है, बिकॉज़ माय हस्बैंड इज़ ऑल्सो चाय लवर। वो इतने ज़्यादा नहीं है बट मैं हूँ, और आजकल जी मैंने गुड़ वाली चाय पीना स्टार्ट की हुई है। तो बस मैंने चाय रखी थी और इसमें मैं गुड़ ऐड करने लगी थी, एंड यू गाइस कैन सी राइट हियर टू, मैं चाय बना रही हूँ और ये मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था। तो नाउ ही वाज सेइंग कि मामा मुझे उठाएं। सो मैं यहाँ पर चाय भी बना रही हूँ और साथ में मैंने इसको उठाया हुआ है। तो बस उसको यहाँ पर बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा कर्डल करने के बाद, थोड़ा सा उसके साथ खेलने के बाद उसको मैंने नीचे रखा, और सिंक में बर्तन पड़े हुए थे वॉश होने वाले, मैंने बर्तन वॉश करना स्टार्ट किए। फिर बर्तन है, मतलब खाना बनाने से पहले से लेके खाना बनाने के बाद एंड तक मैंने कोई 3-4 दफ़ा बर्तन थोड़े थोड़े करके वॉश किए। जो पहले वाले थे वो तो काफ़ी सारे थे। सो ये बर्तन कभी भी ख़त्म नहीं होते, और मेरे जैसा बंदा जो बहुत लेज़ी है उसके लिए ये काम बहुत मुश्किल है। बट क्या करें भाई, करना पड़ता है, मजबूरी है, और ख़ुद ही करना पड़ता है, बिकॉज़ व्हेन यू आर लिविंग अलोन देयर इज़ नो वन टू हेल्प यू, तो सारे काम खुद ही करने हैं। कुछ डेज़ ऐसे भी आते हैं व्हेन आई फील सो मोटिवेटेड, सो एनर्जेटिक, कि मेरा दिल करता है मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ। और कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जब मेरा दिल कर रहा होता है मैं कुछ भी ना करूँ। लेकिन आजकल मिक्स्ड डेज़ चल रहे हैं, और इस शरारती की वजह से मेरे कुछ काम पेंडिंग चले जाते हैं। इवन मेरी पर्सनल केयर की चीज़ें जो होती हैं, लाइक सेल्फ़ केयर की चीज़ें, वो भी पेंडिंग हो जाती हैं, क्योंकि मैं इसको देख रही होती हूँ, इसके साथ खेल रही होती हूँ, इसके साथ टाइम स्पेंड कर रही होती हूँ, या ये हर चीज़ में पंगे ले रहा होता है, तो मेरे बहुत सारे काम रह जाते हैं। ओके, ओपन द बुक, ओपन इट। व्हाट इज दिस? ये क्या है? जहाज, चिड़िया, खरगोश, दरख्त। ओके, नेक्स्ट पेज। वाओ, रेलगाड़ी। ये देखो, ये देखो, रेलगाड़ी, सालाबारी, दिस इज ज़ेब्रा, पहाड़, ज़खीरा, दिस इज डोल। बाबा को बता रहे हो, पढ़ रहे हो आप? अस्वी, क्या कर दो?